एक समय की बात है। एक जंगल में एक साधु बाबा रहती थी। साधु बाबा रोज जंगल में तपस्या करती थी और ऐसे ही एक दिन साधु बाबा तपस्या करते करते बहुत ही ध्यान मग्न हो गई थी। साधु बाबा ध्यान में इतना ही मगन हो गई थी कि उसके सामने एक इच्छाधारी नागिन आ गया। तब भी वो कुछ समझ नहीं पाया। वो इच्छाधारी नागिन बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली थी। इच्छाधारी नागिन इंसान सामने आने पर उसको खा जाती थी। लेकिन साधु बाबा भी बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली थी। वो अपने ध्यान में मंत्र उच्चारण कर रही थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और तभी साधु बाबा समझ गया कि उसके सामने एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हुआ है। तब साधु बाबा अपना ध्यान छोड़कर इच्छाधारी नागिन को कहा, हे नाग देवी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमको मार डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इच्छा थी पूरा ही इंसान होना। लेकिन मैं बहुत तपस्या किया हूँ, तब भी मैं पूरा इंसान रूप लाभ नहीं कर पाया। इसीलिए मैं कोई इंसान देखने पर उसे खा जाता हूँ। मुझे बहुत ही क्रोध आती है, इसीलिए मैं जब भी इंसान देखता हूँ उसे मार डालता हूँ। हे सांपों की देवी, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमको एक वरदान देता हूँ। इस वरदान के वजह से तुम अपना रूप बदल सकते हो। तुम्हारा जब भी इच्छा होगी तुम इंसान से जानवर बन जाओगे। इस बात से इच्छाधारी नागिन बहुत ही खुश हो जाता है और साधु बाबा उसे वरदान देती है। तथास्तु, जाओ अपना इच्छा पूरी करो। और नागिन वरदान पाके उसका रूप बदल जाता है और नागिन पूरा इंसान होकर बहुत ही खुश हो जाता है। और नागिन इंसान रूप लेकर गांव-गांव घूमते रहते हैं। लेकिन उस वरदान के एक बहुत ही खराब गुण जो नागिन को नहीं बताया था कि जब भी वो इंसान रूप लेगा तब उसका शक्ति कोई भी काम नहीं आएगा। और हर रोज की तरह नागिन गांव-गांव घूमते रहते थे आज भी। और घूमते घूमते उसे बहुत ही प्यास लगता है और तब वो एक घर में घुस जाता है। और उस घर का मालिक था एक राज सपेरा। बहुत ही जादू जानते थे। वो जादू विद्या के माध्यम से ये समझ लिया था कोई नागिन आ पड़ा है। और तब वो सपेरा इच्छाधारी नागिन को बंदी बनाने का कोशिश करता है। सपेरा उसका जादुई लाठी से इच्छाधारी नागिन को वश में कर लेता है और उसको कैद करके रख देता है एक बोतल के अंदर। इच्छाधारी नागिन बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस कैद से बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके इंसानी रूप के वजह से वो सारी शक्ति खो दिया है। इच्छाधारी नागिन बहुत ही दुखी हो जाता है और वहीं पे रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया?